काटा से सॉरी। अरे पंखा इसका वचन महाभारत कहा है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घ आयु की कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को संध्या चतुर्दशी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवन होने के लिए करते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसके बाद कहते हैं इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुणा बेचने वाले कुम्हारी, महावर लगाने वाले नायक और चूड़ी पहनने वाली मनियानी, रात 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और भगवती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। स्त्री को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे ध्यान देकर भोजन करना चाहिए। स्त्री मिट्टी की घोड़ा बनकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई सुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बनाकर लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। कथा करवा चौथ व्रत कथा एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाइयों व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथी का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहुत भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाकर, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उससे ढककर और निकाली। चांद देखकर बहन ने कहने लगी कि चल चांद उग आया है। अर्थात के लिए बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो के तो भाइयों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अदर के दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरे ग्राम मुँह ही और किया तो उसके ससुराल के संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भोजन। माँ ने तब लड़की को दिवा दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उससे पाँव लगाकर और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उन्हें पल्लों में छान लाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे
भाई सुख रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो देवरानी पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुत्र हो। तो उन्हें यह सुनकर पालने में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गए तो मास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह अपने पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। याद में दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय व्यतीत मार्गशीर्ष की चौथी आई तो चौथ माता बोली करवा के भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, अपने मुंह उजाड़कर तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरी सुहाग देने पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस ले देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, मास ही चली गई, फागुन की चली गई और चैन, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और भाषण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि